ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 जून 2015। साकार महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। आज का प्रश्न, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। ओम शांति। वृक्षपति वार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। माना आज है ना सतगुरुवार, बृहस्पतिवार, वृक्षपतिवार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। ये त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। त्योहार तो वर्ष वर्ष मनाए जाते हैं ना, तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चैतन्य है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष हैं वह सब जड़ होते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है शिव बाबा। वो इस झाड़ को पूरी रीति से जानते हैं। इसका आदि, इसका मध्य, इसका अंत वो जानते हैं। बाकी जो झाड़ के बीज होते हैं वो सब जड़ होते हैं। ठीक है, तो आज क्या है? सतगुरुवार, बृहस्पतिवार। तो आप हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। यह चैतन्य, इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और यह वृक्ष 4 भाग में है। ये जो वृक्ष है ये 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस दुनिया, माना इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है ये ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है। भाषा तो हिंदी ही है, शिक्षा नहीं है, पर भाषा हिंदी ही है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है तो भाषा एक ही होती है, वो है हिंदी। बाकी जो दूसरी राजाई स्थापन होती है तो भाषा दूसरी होती है, अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी? क्या भाषा होगी? 100 बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहां कोई संस्कृत नहीं है, वहां कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वह फिर वहां नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं यह है वृक्षपति। ये कौन है? वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं झाड़ का। यह है चैतन्य बीज रूप। इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप। वे सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत को भी जानना चाहिए ना। इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। जिसका ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, तो सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है।
हद की नॉलेज से कागविष्टा समान सुख मिलता है। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से ये फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। ये फिर से यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम सुनते हो। तुम ही फिर से मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। यह भी तुम जानते हो ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे ये लेते हैं, और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। जैसे शिव बाबा जन्म लेते हैं माना अलौकिक लेते, और इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों को माना आत्माओं को सम्मुख बैठ समझाते हैं, और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह ना सके, कहना आएगा ही नहीं। और कोई आत्माओं को बच्चे बच्चे कह ना सके, कोई भी धर्म वाला हो। जानते हैं शिव बाबा हम आत्माओं का बाबा है, वह तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते। कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते। तो फिर जैसे ईश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे किसी मनुष्य की आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। किसी भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्युनिसिपालिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु वे फादर हैं सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वे बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को हैं। यह है ईश्वरीय कुटुंब। ये क्या है? ईश्वरीय कुटुंब। क्या है? क्या है? बाप के इतने ढेर बच्चे, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए। जब आपने कहा बाबा हम आपके हैं, तो तुम क्या हो गए? बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा हम 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, मास का बच्चा हूँ। पहले जरूर छोटा ही होगा, भल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो। बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए। देखो कोई 1 हफ्ते का है, कोई 1 मास का है, पढ़ता बाप से एक ही तरह की नॉलेज है। जो पुराने पढ़ रहे हैं वही नया आके पढ़ने लगता है, एक ही है। तुम भी पढ़ते हो, बाप के बच्चे बने, फिर बाप समझाते हैं तुमने 84 जन्म कैसे लिए हैं। बाप कहते मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं यहाँ हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए। जानते हैं किसके पास आए? बड़े से बड़े टीचर के पास, जिससे ही फिर ये टीचर्स निकले हैं जिनको पंडे कहते हैं। वे भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही यह है, 2 बाप है ना। पहले पहले तो समझाना ही यह है, 2 बाप है ना, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है। कौन मिला है? पारलौकिक बाप मिला है, और किसी को पता ही नहीं है।
धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं, जानते हो? हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, ऊंच से ऊंच देवता बनेंगी। ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। क्या करने आए यहाँ पे? बनने के लिए आए हैं। ये तो याद रहना चाहिए ना कि हम आए किस लिए हैं? रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, किस लिए आए हैं? तो फिर मेहनत भी ऊंच से ऊंची करनी पड़े। मेहनत नाम ऐसे ही है लेकिन है कुछ भी नहीं, सिर्फ प्यार से बाप को याद करना है। प्यार नहीं कर सकते, इतनी प्रैक्टिस है। आत्माओं की तो बहुत प्रैक्टिस है। भगवान को याद करते थे, प्यार करते थे, प्यार से झूला भी झुलाते थे, तब तो पता ही नहीं था। कुछ ना पता हुए तो भी इतना करते थे। आज जब पता चल गया और बाबा ने सरल तरीके से बता दिया कि वो सब तरीके तुम्हारे इनडायरेक्टली थे, अभी मैं डायरेक्टली बताता हूँ क्या तरीका है, तो समझ ही नहीं आती। फिर भी आदत पड़ी हुई है, हीरे हुए हैं तो वही तरीके अच्छे लगते हैं। इसलिए बाबा समझाते हैं कि क्या करने के लिए आए हो यहाँ? ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी ना किसी बात में संशय आ जाता है या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते हैं। कोई ना कोई बात पे संशय आ गया, किसी की बात बुरी लग गई या कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे हो गया, या फिर माया तूफान में लाई तो सहन ही नहीं कर सकते। काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। यही कारण है, कोई ना कोई बात का संशय, माया के तूफान या काम महाशत्रु से हार खाई, इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते कल्प कल्प तुम अबलाएं माताएं ही पुकारती हो। कहते हैं बाबा हमको नगन होने से बचाओ। बाप कहते याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं। याद से ही बल आता जाएगा। तुम में याद से बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी। इसने दिखाया ना वो द्रौपदी का, हाँ, दुशासन कैसे ऐसे चीरहरण करते हैं तो वो याद में चली जाती है। ऐसा सीन ऐसा दिखाया, कितना वंडरफुल। अब वो द्रौपदी इतनी ताकतवर तो नहीं होती है, दुशासन कितना ताकतवर होता है। हाँ, द्रौपदी ऐसे ताकतवर तो नहीं है, पर जब वो याद में चली जाती है तो उसमें ज्यादा ताकत आ जाती है। तो ऐसे दिखाते हैं कि ऐसे साड़ी आती जाती है, वो कितना ऐसे करते रहते थक जाते हैं, उसकी सारी ताकत निकल जाती है। तो माया भी बच्चों को ऐसे तूफान में लाती है। तो आप अगर याद में चले जाएंगे तो माया तूफान में लाते 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 थक जाएगी। आप तो याद में चले गए, आप याद में चले गए, मस्त हो गए, आपको पता ही नहीं पड़ा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसा रहा, कुछ पता नहीं। लेकिन माया थक जाएगी, बार बार तूफान देते देते वो थक के हताश होकर बैठ जाएगी। थकावट भले कितनी बलवान है। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं। ऐसे बहुत सी आत्माएं बंधन से छूटकर बाबा के पास आ जाती है, पर वो याद की यात्रा में चली गई, माना याद में इतना खो गई, डूब गई, तो उनमें ताकत आ गई। भले माया बलवान दिखाई पड़ रही है, उसकी ताकत कमजोर हो गई। ऐसे बहुत बंधन से छूटकर आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता है। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते हैं। फिर वो आते हैं, फिर वो शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा बातचीत करते हैं। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए, यह भी आदत पड़ जानी चाहिए, ये आदत पड़नी चाहिए ना।
बुद्धि में ये रहना चाहिए हम शिव बाबा के पास जाते हैं। हम किससे मिलने आए हैं? शिव बाबा से। किससे मिलने आए हैं? शिव बाबा से। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, वे इस ब्रह्मा तन में आते हैं, हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। याद से विक्रम विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यही शिक्षा मिलती है। बाप से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो, तो ही तो ताकत आएगी। क्या समझो? आत्मा। मेरे को ये नहीं, मेरे को वो नहीं, मेरे को ये नहीं, ये कौन करता है? ये जो शरीर समझ के बैठा है। क्या समझो? आत्मा। आत्म अभिमानी भव, ये ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है। यह है मेहनत। उस भक्ति मार्ग में तो कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यह तो एक ही मेहनत है सिर्फ याद की। ये बहुत सहज से सहज है, बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट भी है। जो याद में नहीं रह सकते उनके लिए डिफिकल्ट है, जो याद में रहते हैं उनके लिए सहज है। बाप को याद करना इससे सहज कोई बात होती नहीं। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा। बच्चा पैदा हुआ तो उसके मुख से क्या निकलेगा? बाबा बाबा। बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया है, फीमेल माँ के पास ही जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता है क्योंकि वर्षा मिलता है। अभी तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, तुमको वर्षा मिलता है बाप से। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। वर्षा चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर मिलेगा याद से। याद के बल से ही बुलाया, याद के बल से ही अपने को तैयार करना है। वो इनडायरेक्टली याद से आपने बुलाया तो भगवान तो भोला भंडारी है, चला आया। अब कहा कि तुमने मेरे साथ चलना है तो डायरेक्ट याद करो, सही तरीके से याद करो। ना मेरे पास शरीर है तो शरीर के साथ याद ही ना करो मुझे, मेरे पास तो तन ही नहीं है। ये आधार लिया है तुमसे बात करने के लिए। तुम्हारे पास भी जो ये तन है ये भी अभी के लिए है। ऐसे तो तुमने 84 जन्म लिए हैं, तो 84 तन लिए हैं, सब तो तुम्हें याद नहीं। तो इसको भी भूल ये याद करो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। अब याद करो। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है याद करने से। वे अभिमानी होंगे तो वर्षा पाने में मुश्किलात होगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं। ये बातें बाप के सिवाय कोई बतला ना सके। उनके साथ ही भक्ति मार्ग में तुम्हारा प्यार था, उन्हीं के साथ था जिनको तुमने बुलाया, और जो अभी तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं ये वही हैं जिनसे भक्ति मार्ग में तुम्हें बहुत प्यार था। तुम सब आशिक थे उस माशूक के, सारी दुनिया आशिक है उस माशूक के। परमात्मा को सब परम पिता भी कहते हैं। बाप को आशिक नहीं कहा जाता। बाप समझाते तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे। याद आया कि हम भक्ति मार्ग में आशिक थे। सब थे आपके आसपास, लेकिन आप याद परमात्मा को याद करते थे, उसी की याद आती थी। तो थे ना, इतने पक्के आशिक थे। अभी भी है बहुत, है ना, कौन? आशिक अभी भी है बहुत, परंतु परमात्मा किसको कहा जाए इसमें बहुत मूंझते हैं। गणेश हनुमान आदि को परमात्मा के एकदम सुत मुझा दिया है। गणेश को परमात्मा, हनुमान को परमात्मा, इनको कहकर पूरा का पूरा सुत ही मुझा दिया है। सिवाय एक के कोई ठीक कर ना सके इस सुत को। जो ये मूंझा हुआ सुत है ना, इसको एक ही ठीक कर सकते हैं, वो है स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा। और कोई की ताकत नहीं कि इसको ठीक कर सके। बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है,
क्या हो रहा है? राजधानी स्थापन हो रही है। हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमरलोक कहा जाता है। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह नाटक सारा भारत पर ही बना हुआ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस सारा का सारा नाटक भारत पर ही बना हुआ है। बाकी सब है बाई प्लाट। बाप नॉलेज भी तुमको सुनाते हैं। तुम ही ऊंच से ऊंच फिर नीच बने हो। डबल सिर ताज राव और फिर बिल्कुल ही रंक। अब भारत रंक भिखारी है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सत्युग में था डबल सिर ताज, महाराजा महारानी का राज्य है। सब मानते हैं आदि देव ब्रह्मा को नाम बहुत दिए हैं। महावीर भी उनको कहते हैं, महावीर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो। तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो, जो माया के बल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। इसे तुम हो गए महावीर हनुमान। सुना ना, हनुमान की मिसाल सुनी है ना, कि उसको कितने तूफान आए कि ये कहाँ कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, फिर भी वो अपने लक्ष्य से नहीं हिला। आपको भी कितने ही तूफान आते हैं, ये क्या, ऐसे क्या, वो ऐसे क्या, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। कितने लोग आके कह जाते हैं ये कोई उम्र है, चलो चले, इधर चले उधर चले। कितने लोग आके क्या क्या कह जाते हैं, सब सुनते हो। उस समय आपके निश्चय की परीक्षा होती है। सुनते, हाँ चलो अभी हम रोज जा रहे हैं, चलो हफ्ते में एक दिन चले जाएंगे। असर हो गया ना। फिर धीरे धीरे कोई और भी आ जाएगा, वो भी असर, हाँ महीने में एक बार चले जाएंगे, कोई बात नहीं, इतने में गायब भी हो जाते हैं। लेकिन तुम हो महावीर हनुमान, कि तुम्हें बल कितना भी माया के तूफान हिलाने के लिए आए, लेकिन तुम हिले नहीं। किसी के कहने पर नहीं चले, क्योंकि तुम बाप की श्रीमत पर चल रहे थे। तुम किसी मनुष्य की मत पर नहीं चले, क्योंकि भगवान की श्रीमत पर चलते चलते तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। मनुष्य मत ने तुम्हें नीचे गिराया, अब भगवान की मत से तुम श्रेष्ठ बनकर ऊपर उठ रहे हो। तो जो नीचे गिरे हैं वो तुमको ऊपर उठता देख पाएंगे? वो तो ये कहेंगे ये क्या कर रहे हो। माना अभी तूफान आते हैं, कुछ आता है, कभी ऐसा होता है कभी ऐसा, पर डरो नहीं। बार बार इतने दिनों से बाबा यही कह रहे हैं कि माया के तूफानों से डरो नहीं, नहीं तो और डराएगी। जबकि वो तो खुद ही डरी हुई है कि कब ये मेरा यहाँ से सारा लंगर उठवा देंगे। वो खुद डरी हुई है। वो आखिरी नमस्कार करने आती है, लेकिन तब तक कोई ना कोई खड़ा होके वो ही डर जाता है। तो उसको भी लगता है अभी मेरा राज्य थोड़ा और चल सकता है। तो इसे बाबा बार बार कहते हैं कि डरो मत। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो, जो माया के भल कितने भी तूफान आए लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर बने हो, क्योंकि तुम माया पर जीत पाते हो। 5 विकार रूपी रावण पर हर एक जीत पाते हैं, एक मनुष्य की बात नहीं। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। हर एक को, किसी एक की बात नहीं है कि इन्होंने एक ने धनुष तोड़ दिया, बाकी सब तालियां बजाने के लिए नीचे बैठे हुए हैं। पढ़ इकट्ठे रहे हो तो कार्य भी एक साथ ही करना है। तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। यूरोपवासी कैसे लड़ते हैं,
भारत में कौरवों और यवनों की लड़ाई है, गाया भी हुआ है, रक्त की नदियां बहती हैं, दूध की भी नदियां बहेंगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण है पारसनाथ, उनका फिर नेपाल तरफ पशुपति नाम रख दिया है। हैं एक ही विष्णु के दो रूप, पारसनाथ पारसनाथिनी। वह है पशुपति नाथ पति, पशुपति नाथ पत्नी। उसमें विष्णु का चित्र दिखाते हैं, विष्णु का चित्र बनाते हैं ना, लेख भी बनाते हैं। अब लेख में क्षीर कहाँ से आई? बड़े दिन पर उस लेख में क्षीर डालते हैं, माना दूध। बड़े दिन पर उस लेख में दूध डालते हैं, माना क्षीर डालते हैं। फिर दिखाते हैं क्षीर सागर में विष्णु सोया पड़ा है। अर्थ कुछ भी नहीं, चार भुजा वाला मनुष्य तो कोई होता ही नहीं। अभी तुम बच्चे सोशल वर्कर हो, रूहानी बाप के बच्चे हो ना। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बाप सब बातें समझाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। संशय माना माया का तूफान, संशय माना माया का तूफान। कोई भी संशय आया माना माया आई। तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते मामिकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। 84 के चक्र को भी याद करना है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, ज्ञान का सागर। दो चीज हो गई, पतित पावन, ज्ञान का सागर। पतितों को पावन बनाते और 84 के चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, 84 का चक्र चलता ही रहेगा, इनकी एंड नहीं है। ये भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। सुन सब रहे हो, लेकिन एक होता सुनना, एक होता समझना। सुन सब रहे हैं, पूरे विश्व में बहुत सी आत्माएं सुन रही होंगी, लेकिन सुनकर समझना और फिर उसे जानना बहुत अंतर है। इसे बाबा कहते यह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कितना मीठा है, उनको पतियों का पति भी कहते हैं, बाप भी है। अब बाप कहते हैं मेरे से तुम बच्चों को बड़ा भारी वर्षा मिलता है, बड़ा भारी वर्षा मिलता है। परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते हैं, जिससे इतना सब मिलता हो उस बाप को हम फारकती दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। पढ़ाई कोई छोड़ देते हैं, वंडर लगता है ना, जिस बाप से इतना सब मिला है उस बाप को कैसे छोड़ देते हैं। पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, गोया फारकती दे देते। कितने बेसमझ हैं। पढ़ाई छोड़ी माना बाप को छोड़ा, पढ़ाई छोड़ी माना बाप को छोड़ा। तो कितने बेसमझ हैं। जो अक्लमंद बच्चे हैं वे सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। जो अक्लमंद बच्चे हैं वे सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ेंगे। वे फौरन निर्णय लेंगे कि उस पढ़ाई से क्या मिलता है और इस पढ़ाई से क्या मिलता है, क्या पढ़ना चाहिए। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे समझते भी हैं कि ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिर भी कहते क्या करें, जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन टाइम बहुत थोड़ा होता जाता है। दिन प्रतिदिन तो टाइम तुम्हारे पास बहुत थोड़ा होता जाता है, इतनी पढ़ाई तो पढ़ नहीं सकेंगे। बड़े जोर से तैयारियां हो रही हैं, हर प्रकार से तैयारी होती है ना। दिन प्रतिदिन एक दो में दुश्मनी बढ़ती जाती है। कहते भी हैं ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जो फट से सबको खल्लास कर देंगे, ऐसी ऐसी चीजें बना कर रखी है।
तुम बच्चे जानते हो ड्रामा अनुसार अब लड़ाई लग नहीं सकती, राजाई स्थापन होनी है, तब तक हम भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी तैयारी करते रहते हैं। जैसे आप तैयारी कर रहे हो स्थापना की, वो तैयारी कर रहे हैं विनाश की। तुम्हारा पिछाड़ी में बहुत प्रभाव निकलने का है। गाया भी जाता है अहो प्रभु तेरी लीला, ये इसी समय का गायन है। यह भी गाया हुआ है तुम्हारी गति मत न्यारी, सब आत्माओं का पाठ न्यारा है। अभी बाप तुमको श्रीमत दे रहे हैं कि मामिकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कहाँ श्रीमत, कहाँ मनुष्यों की मत। तुम जानते हो विश्व में शांति सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई कर ना सके। 100% पवित्रता सुख शांति 5000 वर्ष पहले मुआफिक ड्रामा अनुसार स्थापन कर रहे हैं। कैसे, सो आकर समझो। तुम बच्चे भी मददगार बनते हो, जो बहुत मदद करेंगे वे विजय माला के दाने बन जाएंगे। जो बहुत मदद करेंगे वे विजय माला के दाने बन जाते। तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे, तुम बच्चों के नाम भी कितने रमणीक थे। वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। जो बाबा ने नाम रखे ना बच्चों के, तो नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाप के आकर बने, एकदम भट्टी में आकर पड़े। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ ना सके। ऐसी पक्की भट्टी थी जो अंदर कोई आ ना सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। दूसरा पॉइंट, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रोंग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। अगर किसी के रास्ते पे पत्थर आ गया तो आप देख रहे हो चलो हम तो पार करें, ये रुकता रुके, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। कमियां आपकी नहीं हैं, आप अपने आदि अनादि स्वरूप को तो इमर्ज करो। इस कलयुग के तो फटफट इमर्ज हो जाते हैं। ये मेरा संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है, बार बार उस पर थप्पे लगाते रहते हैं। हाँ ये मेरा स्वभाव है, हाँ ये मेरा संस्कार। जब भगवान ने कह दिया कि आपके अनादि अविनाशी संस्कार हैं, वो आपके हैं, कुछ भी अवगुण है, कोई भी कमियां हैं, ये रावण की प्रॉपर्टी है। क्या बाप की प्रॉपर्टी आपकी होगी या रावण की प्रॉपर्टी आपकी होगी? फिर भी आप मेरा संस्कार मेरा स्वभाव चक्कर में बाबा से किनारा कर लेते हो, रावण को अपना पिता बना रहे हो। तो आप ये खुद देख लो, आप राम के पुत्र हो या रावण की पुत्री, तो आप कैसे अपने साथी को पार लेके जाओगे अगर आपको उसके अंदर विशेषता देखने की आदत होगी। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होगे।
ओम शांति। ओम शांति।